हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूँ जिया और मैं हूं विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट बाय स्कोर क्लेवर। हम हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एग्जैक्टली और ये प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना यार। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लविंग इट। ऑफ कोर्स, कंटेंट इतना कंसाइज है, 5 टाइम्स लेस देन अदर सोर्सेज, फिर भी परफॉर्मेंस देखो। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर से जीए प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट्स ने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। दैट्स बिकॉज हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके आपसे रिलेटेड एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट ही क्यूरेट करते हैं। नो फ्लफ, ओनली स्टफ दैट स्कोर्स। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा बूस्ट मिला है। हाँ, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअली 2 एथलीट सपोर्ट फैसिलिटीज इनॉग्रेट की हैं और 6 बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 120 करोड़ रुपीस का। वाओ, 120 करोड़। ये 6 प्रोजेक्ट्स कहाँ है? ये प्रोजेक्ट्स खेलो इंडिया स्कीम के अंडर इंप्लीमेंट हो रहे हैं विद एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई भी कहते हैं। इनमें भोपाल, गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स बनाए जाएंगे और जो 2 एथलीट सपोर्ट फैसिलिटीज इनॉग्रेट हुई हैं वो पटियाला में है। गॉट इट। मूविंग ऑन, इन्वायरमेंट से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 नोटिफाई किए हैं। अच्छा, तो ये 2016 वाले रूल्स को रिप्लेस करेंगे? एग्जैक्टली। ये नए रूल्स अप्रैल 2026 से पूरी तरह इफेक्टिव हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा चेंज है सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर का इंटीग्रेशन। ईपीआर ये क्या होता है, जरा सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। श्योर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट के यूज के बाद उसके डिस्पोजल या रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होगी। मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वही उसके लाइफ साइकिल के एंड में वेस्ट मैनेजमेंट देखेगी, जैसे प्लास्टिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ सो कचरा भी तुम्हारा, जिम्मेदारी भी तुम्हारी। गुड वन। प्रीटी मच। एक और कोर मैंडेट है मैंडेटरी 4 स्ट्रीम सॉस सेग्रीगेशन। अब वेस्ट जनरेटर्स को वेस्ट को वेट, ड्राई, सैनिटरी और स्पेशल केयर इन 4 कैटेगरीज में अलग अलग करना होगा। अरे बाप रे, अभी तो वेट और ड्राई में ही कंफ्यूजन होता है, अब 4। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के बारे में बताओ। राइट। सो इंडिया एनर्जी वीक का 4th एडिशन गोवा में हुआ। वेन्यू था ओएनजीसी का न्यू एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एंड व्हाट वाज द थीम? थीम्स एग्जाम में बहुत पूछते हैं। The theme was Energizing Growth, Securing Economies and Enriching Lives. इस इवेंट में इंडिया ने एनर्जी एडिशन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब ग्लोबल ट्रांजिशन में हमें डाइवर्स एनर्जी सोर्सेज को ऐड करने पर फोकस करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। और गोवा जो होस्ट स्टेट था उसने भी कुछ अनाउंस किया क्या? हाँ, गोवा ने 2050 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने का रोड मैप अनवेल किया है। वो अपनी ग्रीन इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। फैंटास्टिक। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स या एग्रीमेंट्स? काफी कुछ हुआ। इंडिया और कनाडा ने अपना एनर्जी डायलॉग रिन्यू किया। गेल ने जापान की मित्सुई ओएसएल लाइंस के साथ एक एलएनजी कैरियर गेल भुवन के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट किया। नुमलीगढ़ रिफाइनरी और टोटल एनर्जीज मिलकर पारादीप ओडिशा में 200 केटीपीए का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF, ये प्लेन्स के लिए इको फ्रेंडली फ्यूल होता है। व्हाट एल्स? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने ब्राजीलियन क्रूड के लिए पेट्रोब्रास के साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर इंडिया के लार्जेस्ट मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड एंगेजमेंट हब्स डेवलप करने के लिए MOU साइन किया। वाओ, अ लॉट हैपेंड एट द इंडिया एनर्जी वीक। चलो अब इकोनॉमी सेक्शन पर आते हैं। यूनियन बजट 2026-27 की एलोकेशंस डिस्कस करते हैं। श्योर। सबसे ज्यादा एलोकेशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, अ वॉपिंग 7.85 लाख करोड़ रुपीस। ये हाईएस्ट एवर है एंड इट्स अ 15.19% इंक्रीज। डिफेंस इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपेक्स कहते हैं, उसका टोटल एलोकेशन कितना है? अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स टोटल कैपेक्स है 12.2 लाख रुपीस। इसमें ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 3.1 लाख रुपीस मिले हैं। रेलवे कैपेक्स भी हाईएस्ट एवर है एट 2.93 लाख रुपीस।
इम्प्रेसिव नंबर्स। और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए क्या है? आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को 74,560 करोड़ रुपीस मिले हैं टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर्स एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट में एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड भी इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट्स ग्रेट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब बजट के ओवरऑल हाइलाइट्स पर आते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था, राइट? करेक्ट। बजट 3 कोर कर्तव्यस पर गाइडेड था: एक्सिलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिलिंग सिटीजन एस्पिरेशंस एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर 7% प्रोजेक्ट की गई है। और फिस्कल डेफिसिट वो कितना टारगेट किया है? फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.3% ऑफ जीडीपी। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को 9% से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है और टोटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्टेड है 53.5 लाख करोड़। फाइनेंशियल सेक्टर में कोई मेजर अनाउंसमेंट्स? हाँ, बैंकिंग फॉर विकसित भारत पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी और एमएसएमईज के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी ट्रेड्स को ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज परचेजेस के लिए मैंडेट कर दिया गया है। वेट, ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। जब कोई एमएसएमई किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को माल बेचता है तो उसे पेमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई उस इनवॉइस को डिस्काउंट पर बैंक्स को बेचकर तुरंत पैसा ले सकता है। इससे उनका कैश फ्लो अच्छा रहता है। बेसिकली बिल डिस्काउंटिंग फॉर एमएसएमईज बट ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्मार्ट। यस, एक और बड़ी खबर है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन ओनरशिप को अलाउ करने का प्रपोजल है और बायोफार्मा शक्ति मिशन अनाउंस हुआ है विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च होगा। ग्रेट। टैक्स पेयर्स के लिए कुछ है? पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस एंड मेडिकल एजुकेशन रेमिटेंसेस को घटाकर फ्लैट 2% कर दिया है और 17 स्पेसिफिक कैंसर ड्रग्स पर फुल ड्यूटी एग्जेम्पशन दी गई है। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर पेशेंट्स। अब चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ FY26 के लिए 7.4% एंड FY27 के लिए 6.8 to 7.2% प्रोजेक्ट की गई है और इन्फ्लेशन अप्रैल टू दिसंबर 2025 में लोएस्ट एवर एट 1.7% रिकॉर्ड हुआ है। Wow, 1.7, that's incredibly low. What about the current account deficit or CAD? CAD भी काफी कम होकर 0.8% ऑफ जीडीपी पर आ गया है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने हिस्टोरिक हाई टच किया है एट $701.4 बिलियन। सुपर्ब। सेक्टर वाइज ग्रोथ कैसी रही? सर्विसेज सेक्टर प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है विद 9.1% जीवीए ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए ग्रोथ भी 9.13% तक एक्सेलरेट हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर 3.1% से ग्रो करने का एस्टिमेट है। और बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल है? एनपीएस? बैंकिंग सेक्टर इज इन ग्रेट शेप। ग्रॉस एनपीएस 2.2% तक गिर गए हैं और नेट एनपीएस सिर्फ 0.5% रह गए हैं एज ऑफ सितंबर 2025। ये मल्टी डेकेडल बेस्ट फिगर्स हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी। और कुछ डेटा पॉइंट्स? Yes, a very important one. Female labor force participation rate यानी LFRP substantially increase हुई है। 2017-18 में ये 23.3% थी और अब 2023-24 में 41.7% हो गई है। This is a massive jump. Incredible. This shows women empowerment is truly happening on the ground. दोस्तों, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के इतने सारे नंबर्स और डेटा याद रखना कैन बी ट्रिकी। बिल्कुल, और यहीं पर हमारा स्कोर क्लेवर ऐप आपके काम आएगा। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एस्पिरेंट्स इस ऐप से आप करंट अफेयर्स और जीके आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अनदर ऐप, इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। Okay, back to the news. Banking section में क्या है? PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। स्वास्थ्य पेंशन स्कीम साउंड्स इंटरेस्टिंग। डिटेल्स बताओ। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्कीम है। ये वॉलंटरी है फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स जिनके पास नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस अकाउंट है। 40 साल से ऊपर के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अपने सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशंस का 30% तक इस हेल्थ लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इससे पैसे निकालने के क्या रूल्स हैं?
मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सब्सक्राइबर अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक पार्शली विड्रॉ कर सकता है। जब कॉर्पस 50,000 रुपीस तक पहुंच जाएगा तब पहला विड्रॉल सैंक्शन होगा। उसके बाद कोई वेटिंग पीरियड या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट न्यूज। चेन्नई बेस्ड पेशॉप को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल या पीएपी लाइसेंस मिल गया है। उन्हें पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन या PAO लाइसेंस तो पिछले साल ही मिल गया था, राइट? करेक्ट। अब दोनों लाइसेंसेस के साथ पेशॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स पर एंड-टू-एंड पेमेंट सर्विसेज ऑपरेट कर सकता है। ड्यूअल ऑथराइजेशन मिल गई है। Great for them. Next one is from the giant SBI. यस, एसबीआई ने कोलकाता में एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर या GTFC लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या होगा? ये एक सेंट्रलाइज्ड हब की तरह काम करेगा जो इनलैंड ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन करेगा। ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया की सभी ब्रांचेस को सपोर्ट करेगा। Makes sense. Let's move to the international section. ताइवान ने अपनी पहली डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन का फर्स्ट अंडर वाटर सी ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। उसका नाम क्या है? इंग्लिश में नारवॉल और मैंडरिन में हाइकुन। इसे CSBC कॉरपोरेशन ताइवान ने बनाया है यूजिंग कॉम्बैट सिस्टम्स फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन। कूल। अब आते हैं डिफेंस न्यूज पर। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक बड़ा MOU साइन किया है। यस, इटली बेस्ड लियोनार्डो SPA के साथ मिलकर ये इंडिया में एक फुल्ली इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे। वाओ, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स। कितनी डिमांड है इनकी? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रोजेक्टेड डिमांड अगले डेकेड में 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की है। इस पार्टनरशिप का इनिशियल फोकस लियोनार्डो के एडवांस मॉडल्स AW169M और AW109 ट्रैकर M को मैन्युफैक्चर करना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम DRDO. DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट या SFDR टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है। टेस्ट ओडिशा के कोस्ट पर चंदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज किया गया। SFDR टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स यानी कि अस्त्रा MK3 जिसका दूसरा नाम गांडीवा है को डेवलप करने के लिए क्रूशल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 350 किलोमीटर्स तक हो सकती है। 350 किलोमीटर्स, दैट्स अ ह्यूज रेंज। इंडियन आर्मी से भी एक अपडेट है। हाँ, इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत US बेस्ड शील्ड AI के VBAT ऑटोनमस ड्रोन्स प्रोक्योर करने का फैसला किया है। VBAT, what's special about them? ये VTOL या वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स हैं। इन्हें हाई थ्रेट एनवायरनमेंट्स में ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी? यस, शील्ड AI ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए JSW डिफेंस के साथ पार्टनर किया है। हैदराबाद में एक $90 मिलियन की प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई जाएगी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का काम करेगी। Great initiative for self-reliance and defense. Let's head to business news. इन्फोसिस ने US बेस्ड सिटीजन्स फाइनेंशियल ग्रुप के साथ पार्टनर करके एक AI फर्स्ट इनोवेशन हब लॉन्च किया है। ये हब एक AI फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या GCC की तरह ऑपरेट करेगा। So, Infosys will be the strategic delivery partner? यस, वो AI, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे ताकि सिटीजन्स फाइनेंशियल ग्रुप का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट हो सके। अब आते हैं हम सब के फेवरेट इसरो पर। इसरो ने एक और कमाल कर दिया है। उन्होंने इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल या NGLV, जिसे सूर्या भी कहते हैं, कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन थ्रस्ट चैम्बर का फर्स्ट हॉट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। 3D printed engine, that's futuristic. कहाँ हुआ ये टेस्ट? ये टेस्ट महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में हुआ। ये एक सब स्केल लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन या LOX मीथेन इंजन है। लॉक्स और मीथेन ही क्यों? क्योंकि लॉक्स और मीथेन फ्यूचर रॉकेट्स के लिए प्रिफर्ड प्रोपेलेंट्स माने जाते हैं। ये NGLV के पहले 2 स्टेजेस में यूज होंगे। NGLV एक रीयूजेबल रॉकेट है जो 30 टन्स तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। अमेजिंग स्टफ। एक और साइंस से जुड़ी खबर है। यस, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का एक शोर बेस्ड रीजनल सेंटर इनॉग्रेट किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। ये बे ऑफ बंगाल में ओशनोग्राफिक रिसर्च पर कॉन्सेंट्रेट करेगा और मरीन रिसोर्सेज को असेस करेगा। इसे बनाने में 32 करोड़ का खर्च आया है। गुड इनिशिएटिव। लेट्स क्विकली गो थ्रू द स्टेट न्यूज। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपालन ने 2026-27 का स्टेट बजट प्रेजेंट किया है। टोटल रेवेन्यू रिसीट्स 1.8 लाख करोड़ और टोटल एक्सपेंडिचर 2.17 लाख करोड़ प्रोजेक्ट किया गया है। ओके, एनी न्यू अपॉइंटमेंट्स?
यस, दिवाकर जयंत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट या DGONA का चार्ज ले लिया है एट द नेवल हेडक्वार्टर्स। Noted. Let's wrap up with sports and important days. खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का 6th एडिशन 2 फेजेस में हो रहा है। फेज 1 जो आइस स्पोर्ट्स पर फोकस था, लेह लद्दाख में हुआ। थीम और मॉस्कॉट क्या थे? थीम था नर्चरिंग विंटर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस और मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड जिसका नाम था शी शे या शान। और जीता कौन? मेंस आइस हॉकी गोल्ड जीता इंडियन आर्मी ने और फेज 1 मेडल टैली में हरियाणा ने टॉप किया विद 5 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। इस बार फिगर स्केटिंग को भी पहली बार एज एन ओलंपिक डिसिप्लिन इंक्लूड किया गया। इंटरेस्टिंग। फेज 2 कहाँ होगा? फेज 2 स्नो स्पोर्ट्स के लिए है और वो गुलमर्ग या JNK में होगा। ग्रेट। एंड फाइनली इंपॉर्टेंट डेज? यस, जनवरी 25 को 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। एक है नेशनल टूरिज्म डे जो 1948 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और दूसरा है नेशनल वोटर्स डे। ये 2011 से मनाया जा रहा है टू कमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950। इस साल 2026 की थीम है माई इंडिया माई वोट। माई इंडिया माई वोट, अ वेरी पावरफुल थीम। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। सब कुछ डिटेल में कवर हो गया है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप इन सभी करंट अफेयर्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज। यस, ये क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर रोज रात 8 बजे होता है। इट्स लाइक द IPL फॉर करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग नाउ। जॉइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए दिस इज विराट साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। And this is Jia. We'll see you tomorrow. Bye bye.